हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। पढ़ाई सब एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी, मुझे मालूम है। देखो बच्चों, हम लोग वेक्टर में 10.4 एक्सरसाइज पर आ गए हैं और ये एक्सरसाइज बेटा क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं, इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। वेक्टर की पहले पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, कंप्लीट थ्योरी ऑफ वेक्टर। ठीक है। और पूरा 12th और 11th और उसकी सारे टॉपिक की अलग अलग थ्योरी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आपको जाकर के प्ले लिस्ट को देखना है, कौन सी प्ले लिस्ट में क्या चैप्टर है ना। हर एक चैप्टर अलग अलग प्ले लिस्ट में है। आप चैनल पर जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। और आईआईटी मेंस एडवांस के क्वेश्चन भी हर टॉपिक के अलग अलग आपको मिलेंगे। कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। और बीएससी एमएससी के भी मैथ्स के टॉपिक जो हैं टफ टफ, ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक भी सारे टफ टफ मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर मैथ्स में क्लास 11 से लेकर के हर मैथ्स सारा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं करने का, मैथ्स जो है बहुत आसान हो जाएगा। समझे बच्चों। चलो हम लोग पढ़ते हैं 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। बहुत अच्छा होगा, एक बार बेटा आप थ्योरी को पढ़ लीजिए। थ्योरी को बिना पढ़े क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। हालांकि मैं साथ साथ समझाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सेम प्लेलिस्ट में वेक्टर की डिटेल थ्योरी है, आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमें करना है। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। देखो बच्चों, एक वेक्टर ए दिया है और ए क्या है, i-7j+7k। वेक्टर बी दिया है, देखो 3i-2j+2k। हमें मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। देखो बच्चों, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। ए क्रॉस बी हमेशा हम निकालते हैं बेटा डिटर्मिनेंट बना करके। तो क्या होगा बोलो, आई जे के। ए के कोफिशिएंट क्या है, 1-7 7, इसको लिखेंगे। बी के कोफिशिएंट क्या है, 3-2 2, इसको लिखेंगे, है ना। तो पहले आई जे के लिखते हैं, फिर ए के कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं आप जानते हैं। आई ब्रैकेट में क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो माइनस का 14, और माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस का 14। फिर क्या होगा, माइनस जे, क्या होगा 2 इंटू 1 2, -21। फिर क्या होगा बोलो, प्लस का के, दिस इंटू दिस, तो क्या होगा -2 और +21। ठीक है बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा प्लस का 19j, क्योंकि ये -19 होगा और माइनस बाहर है तो प्लस का 19। और देखो ये हो जाएगा प्लस का 19k। तो ये हो जाएगा बच्चों a क्रॉस b। अब अगर हमें a क्रॉस b का मॉडुलस चाहिए होगा तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा बोलो, 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेटा मिल जाएगा। ठीक है, बोलो आसान है काफी, कर लेंगे जल्दी से। बताओ बच्चों, कर लेंगे नहीं बोलो। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने क्वेश्चन का आंसर। एक फोन आ गया था, फोन बज रहा था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि बाद में बात करता हूँ। ठीक है, चलो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, और a और b ऐसा दिया गया है। देखो a क्या दिया गया है, a है 3i कैप 2j कैप 2k कैप, और देखो b क्या है, b है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। अब देखो पहले आप निकालो a प्लस b। a मालूम है 3i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। देखो a प्लस बी निकालो। a प्लस बी क्या होगा, इसको ऐड करो तो क्या होगा 4i कैप प्लस का 4j कैप, और ये 0 हो जाएगा।
अच्छा a माइनस बी निकालो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4k। अब हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लो अगर ये वेक्टर हमारा p है और ये वेक्टर हमारा q है, तो अब हमें p और q दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है p क्रॉस q और अपॉन इसका मॉडुलस अगर लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और ध्यान देना यहां पर प्लस माइनस भी लेंगे, क्योंकि देखो बच्चों जैसे कि p क्रॉस q होता ना, मान लो ये p और ये q, तो n क्या होता है, ऐसे करके मैंने बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल से आपको n की डायरेक्शन मिलती है। जैसे ये p ये q, तो p से q तक पेज घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये n कैप नीचे भी हो सकता है, क्योंकि देखो P क्रॉस Q की डायरेक्शन तो ऊपर होगी, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि P क्रॉस Q के अलोंग निकालो, हमसे कहा P और Q के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालो। तो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। वैसे P क्रॉस Q की डायरेक्शन जो मिलेगी वो ऊपर की तरफ मिलेगी, तो हमसे ये तो नहीं कहा है ना कि P क्रॉस Q की डायरेक्शन के अलोंग निकालिए, हमसे कहा है P Q का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर निकालिए। तो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने n कैप में प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि इसके दो आंसर होंगे। क्योंकि हमसे कहा है कि P और Q के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालिए, तो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। वैसे P क्रॉस Q की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी, ये बात सही है। अच्छा अब देखो बच्चों क्या हुआ कि अब हम निकालेंगे पहले P क्रॉस Q, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट I J K। देखो P में कोफिशिएंट क्या है 4, ये क्या है 4 और K का क्या है 0, और Q में क्या है देखो 2 और ये क्या है 0 और इसका क्या है 4। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि इसको हम एक्सपेंड करें तो I ब्रैकेट में क्या होगा 16 माइनस 0 माइनस J ब्रैकेट में क्या होगा 16 माइनस 0 प्लस K ब्रैकेट में क्या होगा 0 माइनस 8। ठीक है, I के साथ में क्या होगा 16 माइनस 0 माइनस J के साथ में क्या होगा 16 माइनस 0, K के साथ में क्या होगा 0 माइनस 8। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 16 I कैप और माइनस का 16 J कैप और माइनस का 8 K कैप, ये हो गया P क्रॉस Q। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर, और देखो माइनस 16 का स्क्वायर एक ही बात है, वो प्लस 16 भी कर सकते हैं, माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो हमको अपना आंसर मिलेगा P क्रॉस Q ऊपर आएगा 16 I कैप 16 J कैप माइनस 8 K कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो ये क्या हुआ 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहां से हमको आंसर मिल जाएगा। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आई जे के 440204 16 माइनस 0 माइनस जे के साथ में क्या होगा 16 माइनस 0 और के साथ में क्या होगा 0 माइनस 8। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें ये अपने ध्यान रखना, प्लस माइनस यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अगर ये कहता पी की पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते तो खाली प्लस लेते। अगर ये कहता तो कि P क्रॉस Q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए तो खाली प्लस लेते। ये कहा है कि P Q के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालिए तो प्लस माइनस दोनों हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप
पाई बाई 4 विथ जे कैप एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप फाइंड थीटा हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए। देखो एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, उसका आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है पाई बाई 3। बात समझे? तो देखो ऐसा है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। यूनिट वेक्टर को ऐसे हमेशा लिख सकते हैं एल एम एन के टर्म में। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो एल क्या होता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस जो दिया है कितना, पाई बाई 3। आई कैप से एंगल, आई कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस, तो कॉस पाई बाई 3 हो गया, तो 1/2 हो गया। एम कितना दिया बोलो, एम दिया है पाई बाई 4 विथ जे कैप, तो कॉस पाई बाई 4 हो गया, तो 1/√2 हो गया। अच्छा के कैप ये क्या हो गया बोलो, कॉस थीटा, यही हमको चाहिए कॉस थीटा। के कैप, के कैप का मतलब वही जेड एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा, वो हमको चाहिए। अच्छा अब देखो क्या हो बच्चों, ये हम जानते हैं क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। एल स्क्वायर मतलब 1/4, एम स्क्वायर मतलब 1/2 है ना। एल का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, एम स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर निकालना है, ये कितना हो गया बोलो, ठीक है। एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 - 3/4, ये 3/4 हो गया, ठीक है। तो एन स्क्वायर कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया 1/4, तो एन क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2। तो देखो ये यहां से हमको एन के दो पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं, ठीक है। एन के हमको दो पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं और हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा, एन का मतलब कॉस थीटा, एन का मतलब क्या है बोलो, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो सकती है। हमको थीटा चाहिए था, तो यहां से बच्चों हमको थीटा की वैल्यू देखो मिल जाएगी। इस बात को समझो जरा ध्यान से, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसने देखो दे रखा है कि थीटा जो है वो एक्यूट है। हाँ इसने दे रखा है थीटा एक्यूट एंगल है, ध्यान दो। तो थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 1/2 और थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। नेगेटिव लेने क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है थीटा एक्यूट एंगल है, ये बात ध्यान दो जरा यहां पर। तो अब देखो इससे क्या हुआ, एन मिल गया, एन का मतलब 1/2, एन यहां कितना हो गया 1/2, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो देखो ए के कंपोनेंट क्या हो गए, ए के कंपोनेंट हो गए एल, एल का मतलब 1/2 आई कैप एम, एम का मतलब 1/√2 जे कैप और एन, एन का मतलब 1/2 और के कैप। तो देखो यही यहां पर ए के कंपोनेंट हो गए, क्या आई जे के जो कोफिशिएंट्स है बेटा, ये यही हम कह सकते हैं कि हमारे ए के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। बोलो 1/2, 1/√2 और 1/2 ये हो जाएंगे ए के कंपोनेंट्स, ठीक है। इस वेक्टर कंपोनेंट कहता तो साथ में इनको भी लेते हैं, आई जे के को भी लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नैना बरसे रिम झिम दिम, देखो ऐसे दिया है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और इसको ये शो करना है 2a क्रॉस b, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या करेंगे इसमें, आसान है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, क्या होगा a क्रॉस a प्लस का a क्रॉस b माइनस का b क्रॉस a और माइनस का b क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस a क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा समझो, और b क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया,
देखो ये हो गया A क्रॉस B, और ध्यान दो B क्रॉस A को लिख सकते हैं माइनस ऑफ A क्रॉस B। मैंने बताया था कि A क्रॉस B को अगर B क्रॉस A करेंगे बेटा तो माइनस साइन आ जाता है, ये बात ध्यान दो, है ना। तो ये तो जीरो हो गया, A क्रॉस A है, ये भी जीरो हो गया, B क्रॉस B है, लेकिन B क्रॉस A को माइनस ऑफ A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो देखो ये A क्रॉस B और ये क्या हो जाएगा प्लस का A क्रॉस B, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B। यही तो हमको प्रूव करना है। बात समझे, काफी इजी क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से। चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 2i कैप 6j कैप 27k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट i कैप लैम्डा j कैप म्यू के कैप से जीरो वेक्टर दिया है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी है क्या होगी, है ना। 2i कैप 6j कैप 27k कैप क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। देखो ध्यान दो, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट i j k, कोफिशिएंट दो क्या है 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, ठीक है। देखो क्या हुआ, i ब्रैकेट में दिस इंटू दिस, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस का j ब्रैकेट में 2 इंटू म्यू माइनस का, है ना, माइनस का j, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस का k ब्रैकेट में 2 लैम्डा माइनस 6 और बराबर दिया है जीरो वेक्टर। देखो ऐसे दिया। अब देखो बेटा यहां पर जरा ध्यान दो, जो जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर है ना, अरे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, एक सेकंड रुकना, बस मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। हेलो, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, बहुत जरूरी फोन था यार, ओके कह के काटना पड़ गया। काटना मतलब बात हो गई थोड़ी, समझ ली मैंने बात क्या है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। जनरली मैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में फ़ोन अपने पास रखता नहीं हूँ, आज गलती से छूट गया, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों ध्यान दो, इस जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0i कैप 0j कैप और 0k कैप। अब ध्यान दो, दोनों तरफ से i j k के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। ये देखो i का कोफिशिएंट और इधर i का कोफिशिएंट 0 है। देखो j का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स 2 म्यू माइनस 27 और इधर j का कितना है 0। k का कोफिशिएंट देखो क्या है 2 लैम्डा माइनस 6, इधर कितना है 0, है ना। i का कोफिशिएंट i के बराबर, j का कोफिशिएंट माइनस ऑफ दिस, ध्यान रखना माइनस ऑफ दिस k का, है ना। तो दोनों को बराबर कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 3 यहां से देखो, और म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया यहां से 27/2, ठीक है। तो बस यही अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। लैम्डा चाहिए था, म्यू चाहिए था, आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ देखो ये जो लैम्डा म्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ध्यान दो। अगर ये लैम्डा म्यू सेटिस्फाई ना करता है इसको, तो मतलब फिर हम कहते हैं नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ये बात ध्यान देना। देखो लैम्डा रखो और म्यू रखो, देखो सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन, ये बात ध्यान देना कि जो लैम्डा म्यू वहां से निकल रहा है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको कर रहा है, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है बच्चों,
चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुन। देखो बच्चों, ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी भी जीरो है, तो कह रहे हैं ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर जीरो। ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। ठीक है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिए, जीरो का मॉडुलस जीरो, बस समझे, क्योंकि वेक्टर्स का मॉडुलस ले सकते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिए। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर जीरो। देखो ध्यान दो, यहां से तीन पॉसिबिलिटी है क्या, कि मॉड ए जीरो होगा, या मॉड बी जीरो होगा, या कॉस थीटा जीरो होगा। तीन पॉसिबिलिटी, तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो है ना, कोई एक जीरो हो सकता है। अच्छा, यहां से भी देखो तीन पॉसिबिलिटी है, कि मॉड ए जीरो होगा, या मॉड बी जीरो होगा, या साइन थीटा जीरो होगा। देखो, अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा होगा 90, और अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा होगा जीरो। तो दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि ये कह रहा है थीटा जीरो होगा, ये कह रहा है थीटा 90 होगा, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल थोड़ी है। हाँ देखो, अब ये कह रहा है मॉड जीरो होगा, ये भी कह रहा है मॉड जीरो होगा, ये कह रहा है मॉड भी जीरो होगा, ये भी कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी बीच में एंड है, बीच में एंड है ना, एंड। इनमें आपस में और है, लेकिन इसमें और इसके बीच में क्या है, देखो एंड, क्योंकि ये भी जीरो है एंड ये भी जीरो है, तो इनमें आपस में और है, और आपस में और है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। अब देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मॉड ए जीरो हो जाए या फिर मॉड भी जीरो हो जाए। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया कि या तो ए का मॉडुलस जीरो होगा या फिर बी का मॉडुलस जीरो होगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बेटा यहां पर हो सकती है। ठीक है, यही अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा 7 करते हैं, चलो। अच्छा 7 में क्या कहते हैं, एक वेक्टर ए है जो कि ये है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। एक वेक्टर बी है जो कि ये है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। एक वेक्टर सी है जो कि ये है, c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप। ऐसा है, कहते हैं कि a क्रॉस b प्लस सी बराबर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c को शो करिए। देखो आसान है, समझो। b प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो i ब्रैकेट में। अब ऐड करोगे तो i से ऐड होगा, j से ऐड होगा, k से ऐड होगा, प्लस j ब्रैकेट में b2 प्लस c2 और प्लस k ब्रैकेट में b3 प्लस c3। अब देखो, a का क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c से निकालो तो क्या होगा, a क्रॉस b प्लस सी। देखो डिटर्मिनेंट बनाओ, i j k। a क्या है, a1 a2 a3, a1 a2 a3। b प्लस सी देखो ये है, इसके कोफिशिएंट क्या है बोलो, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, है ना। b प्लस सी में देखो i j k के कोफिशिएंट ये हैं और a में कोफिशिएंट ये हैं, इनको लिखेंगे, क्योंकि हमें
बी प्लस सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले आई जे के, फिर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर बी प्लस सी के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब देखो समझो, डिटर्मिनेंट की देखो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रो दो चीजों का सम है, देखो जैसे ये क्या है, आई जे के और A1 A2 A3। देखो पहला वाला क्या है, B1 B2 B3, इसको यहां लिख लो। ये डिटर्मिनेंट की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई रो अगर दो चीजों का सम है तो उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और प्लस इसको ऐसे ही लिखो, आई जे के, सेकेंड भी ऐसे ही लिखो, A1 A2 A3, थर्ड क्या हो गया, C1 C2 C3, है ना। ये डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज, कोई रो या कॉलम, कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, अगर दो चीजों का सम है तो पहली चीजें इसमें आ गई, दूसरी चीजें इसमें आ गई, और ये आई जे के A1 A2 A3 दोनों में रहेगा। आई जे के A1 A2 A3 दोनों में रहेगा। इसको लेकर दो बन जाएंगे, एक में B1 B2 B3 होगा, एक में C1 C2 C3 होगा। अब ध्यान दो, ध्यान दो, तो कोई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया A क्रॉस B। बोलो हो गया कि नहीं। देखो ये A के कोफिशिएंट, ये B के कोफिशिएंट, A क्रॉस B हो गया। और ये क्या हो गया, A क्रॉस C, ये A के कोफिशिएंट, ये C। देखो यही तो हमको प्रूव करना था, यही देखो हमको प्रूव करना था, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। किसको लेके चले, इसको लेके चले, लेफ्ट साइड को लेके चले और राइट साइड को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। यही तो हम चाहते थे, आसान है, हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। बस ये देखो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट का यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, और ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं। भूलो नहीं, भूलो नहीं, भूलो नहीं, दिमाग में रखो। अच्छा भाई चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। मेरे नैना सावन भादो। देखो बच्चों, कह रहे हैं कि A 0 होगा या B 0 होगा तो फिर A क्रॉस B 0 होगा। हाँ ये बात सही है, A 0 होगा या B 0 होगा तो A क्रॉस B 0 होगा। कह रहे हैं क्या कन्वर्स ट्रू है कि A क्रॉस B 0 हो जाए, मतलब A क्रॉस B 0 हो जाए लेकिन ना तो A 0 हो ना B 0 हो। इसका क्या कन्वर्स ट्रू है, तो नहीं ना, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ऐसा है तो ऐसा होगा, ये बात सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। देखो क्यों, मान लो मैं एक A वेक्टर ले लूं I कैप और B भी ले लूं I कैप, तो हम जानते हैं कि I क्रॉस I क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। लेकिन देखो दोनों जीरो नहीं है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया लेकिन दोनों वेक्टर जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। और हमने देखो इसके फेवर में एग्जांपल भी दे दिया कि देखो दोनों वेक्टर जीरो नहीं है लेकिन फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। समझे, लिख लो जल्दी से। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने का ये तरीका होता है अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो, और ये इकलौता तरीका है हमारे सिलेबस के हिसाब से। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, 2 3 5, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 5 5। ए क्या है 1 1 2, बी क्या है 2 3 5, सी क्या है 1 5 5, है ना। तो इस ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है एरिया, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। कोई दो साइड ले लो, ए बी ए सी, ए बी बी सी, ए सी बी सी, कोई दो ले लो, कोई भी दो ले लो,
ए बी ए सी, ए बी बी सी ए सी बी, कोई भी दो साइड ले लो, उनका क्रॉस कर दो और मॉड लगा दो और हाफ कर दो, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। आगे हम जानते हैं, मान लो ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी क्या होगा बोलो, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या हुआ, 2i 3j प्लस का 5k, और माइनस ओ ए क्या हुआ, इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई कर दो, i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, इसमें किया आई जे के से मल्टीप्लाई, ये है यहाँ, इसमें किया आई जे के से मल्टीप्लाई, है देखो क्या हुआ, सिंप्लीफाई करो, आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हो गया आई कैप 2j कैप 3k कैप, है ना, ए बी वेक्टर आ गया। अब निकालो ए सी वेक्टर, क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी का मतलब इसका निकालो पोजीशन वेक्टर, तो कैसे निकालोगे, आई जे के से करोगे मल्टीप्लाई, तो आई प्लस 5j प्लस का 5k, और ओ ए का मतलब इसमें भी आई जे के से करो मल्टीप्लाई, तो आई प्लस जे प्लस का 2k। सिंप्लीफाई करो, आई कैंसिल, क्या हो जाएगा 4j, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 3k। समझे। अब देखो निकालोगे क्या, ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के, ए बी में देखो कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, 1 2 3, और देखो ए सी में क्या है, जे का है 4, के का है 3, तो 0 4 3। बात समझे। देखो सिंप्लीफाई करें, आई ब्रैकेट में क्या होगा 6 माइनस 12, तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का जे 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा, प्लस का के तो 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये हो गया। अब इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, अंडर रूट -6 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 प्लस 16 25। ठीक है, 61 अंडर रूट। तो देखो एरिया क्या हो गया 1/2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो ये आ गई, ये रख दो यहां पर, तो अंडर रूट 61। तो ये देखो बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इवन 12th में नहीं, IIT में भी, जब भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएं 3D में, ट्रायंगल के एरिया को निकालने का यही एक तरीका होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है। इस बात को समझो बेटा, और याद रखना ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है 11th में, इजी है। 10th में ना, हाँ 10th में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। देखो एडजेसेंट साइड्स उसकी दी गई हैं, एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये ए है और ये बी है। देखो ए और बी दिया गया, ए कितना है बोलो, i माइनस जे प्लस 3k, और बी कितना है बोलो 2i माइनस का 7j प्लस का k। ठीक है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। देखो बच्चों ध्यान दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, है ना, ये फार्मूला होता है। ए क्रॉस बी निकाल लो, डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है, आई जे के क्या हुआ 1 - 1 3, तो 1 - 1 3
2 माइनस 1 1, सॉरी 2 माइनस 7 1, क्या हो गया, आई कॉमन आया, -1 प्लस का 21 माइनस जे आया, 1 माइनस 6 प्लस का के आया, -7 प्लस 2, तो क्या हुआ 20 आई कैप -5 प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ठीक है, तो ये बेटा हो गया ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 25 25 50, तो √450 हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहां पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही दो क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यही तो एरिया है ना, यही देखो एरिया की वैल्यू है, यही एरिया की वैल्यू है ना, इसका आंसर निकालना है। समझे बच्चों, कर लेंगे आसान है। चलो 11 करते हैं। देखो दो क्या दिया, मॉडुलस ए दिया है 3, मॉडुलस बी दिया है √2/3, ए क्रॉस बी कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 दिया है और थीटा पूछा है। देखो ए क्रॉस बी दिया है कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर दिया है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, क्या होगा बोलो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर 1, मॉड ए कितना हो गया 3, मॉड बी कितना हो गया √2/3, साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा कितना हो गया 1/√2, तो थीटा कितना हो गया π/4, मतलब 45 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बच्चों और क्या मिलेगा बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हाँ देखो बी आंसर सही हो गया। 12 क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। देखो समझो ध्यान से, एक रेक्टेंगल है ABCD, समझो, तो जैसे ए का पोजीशन वेक्टर मालूम है, OA वेक्टर मालूम है, -i प्लस का j/2 प्लस का 4k, बी का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, i प्लस का j/2 प्लस का 4k, सी का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, i माइनस का j/2 प्लस का 4k, और डी का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, -i माइनस का j/2 प्लस का 4k। ठीक है, इन चारों के बच्चों हमको पोजीशन वेक्टर मालूम है। देखो रेक्टेंगल कह रही है, देखो ध्यान दो बच्चों, रेक्टेंगल भी तो एक प्रकार का पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो, तो रेक्टेंगल का एरिया वैसे निकाल सकते हैं जैसे पैरेललोग्राम का निकालते हैं, बताओ भाई, रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम की तरीके से निकाल लो। भाई देखो ऐसा करो, एक वेक्टर निकाल लो AB, तो AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA, OB में से OA माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2i क्या बचेगा बस केवल, ये भी 0 ये भी 0। एक वेक्टर निकाल लो BC, तो क्या होगा OC माइनस OB,
ओ सी माइनस ओ बी करो, सॉरी ओ सी माइनस ओ बी, इसमें से इसको माइनस करो, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का j/2 माइनस का j/2, तो माइनस का j बचेगा, है ना। ओ सी माइनस ओ बी, ये 0 ये 0 ये बचेगा। अब देखो हमें एरिया क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो मॉड ऑफ ये क्या हो गया 2i कैप क्रॉस माइनस का j कैप। अब देखो इसके लिए डिटर्मिनेंट थोड़ी बनाना भाई, अकेला i क्रॉस j है ना, उसके लिए कोई डिटर्मिनेंट मेथड से थोड़ी करेंगे। i क्रॉस j जानते हैं ना क्या होता है। अरे भाई खाली यहाँ पर i है यहाँ पर j है, तो अब हमें इसका ऐसा क्रॉस करना है, तो उसके लिए कोई डिटर्मिनेंट थोड़ी बनाओगे, चाहे तो बना भी सकते हो भाई। डिटर्मिनेंट बनाओगे तो क्या होगा, i j के, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, और यहां पर j के है नहीं तो 0 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या है माइनस जे, ना i है ना k है, तो i के वाला 0 0 हो जाएगा, i के वाला 0 0 j वाला -1। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है सोचो आप भाई, समझो ये हो गया क्या मॉड ऑफ -2 और i क्रॉस j, और i क्रॉस j कितना होता है k, बोलो भाई। तो क्या हो गया मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ k, और मॉड ऑफ k कितना होता है 1, और मॉड ऑफ -2 कितना हो गया +2, सवाल खत्म भाई। इसके लिए डिटर्मिनेंट थोड़ी बनाना, i क्रॉस j सीधा k लिखो ना, और चाहे तो बना भी सकते हो भाई। इसको वेक्टर को लोगे तो इसमें i वाला 2 है, j k वाला 0 0 है, देखो इस वेक्टर को लोगे तो j वाला -1 है और i k वाला 0 0 है, ऐसा भी कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। तो इससे बच्चों हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा फाइनल। सी वाला पार्ट देखो इसका आंसर हो जाएगा। सी में देखो 2 ऑप्शन दिया है, तो 2 इसका एरिया है ना। रेक्टेंगल क्या है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम मेथड से आप इसका एरिया निकाल सकते हो भाई। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल, तो रेक्टेंगल उसको पूरा करता है। हाँ वो अलग बात है कि रेक्टेंगल में एंगल 90 भी होते हैं, वो एक्स्ट्रा कंडीशन रेक्टेंगल के पास है, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की कंडीशन तो पूरा करता ही है ना, बात समझे ना। तो इस तरीके से बच्चों इसमें 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 हमने कर ली। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, मस्त रहो, टेंशन नहीं करो, सब आसानी से होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। बस हाँ ध्यान रखना, एक बार सवाल करने के बाद बिना देखे भी करना है, एक बार बिना देखे नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। अभी तो मैंने किए, तुमने थोड़ी किए, अब तुम बिना देखे करोगे तब आएंगे। चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।